मंगलवार का आज शुभ दिन होने के कारण मैं बजरंगबली राम भक्त का गुणगान करूंगा, जो कि राम के इतने बड़े भक्त और इतने बड़े गुणवान, बुद्धिमान, बलशाली वो राम भक्ति के बल पर हो गए। तो राम की कृपा जिस पर हो जाए वो बहुत ही गुणवान, बुद्धिमान, बलशाली अपने आप हो जाता है। देखिए, हनुमान जी के चरित्र को सुनने से और राम की कथा को सुनने से ही पुरुष अपने पापों से मुक्ति पा सकता है, क्योंकि मनुष्य जीवन है तो मनुष्य जीवन में आप जाने अनजाने में तमाम तरह के पाप करते हैं। कुछ तो लोग जानबूझकर करते हैं जिसको कि आपकी जानकारी में आते हैं, और कुछ पाप ऐसे होते हैं जो कि अनायास अनजान में हो जाते हैं। तो जिनसे बचने का एकमात्र उपाय है कि भगवान का भजन करें। अगर और वैसे भी यहाँ पर अवध के क्षेत्र के हम लोग रहने वाले हैं, जहाँ पर आपके बगल में अयोध्या बसी हुई है, और भगवान राम ने अयोध्या में नर अवतार लिया था, तो जिसमें उन्होंने अयोध्या को बिल्कुल तार दिया है। और अयोध्या के रहने वाले लोग तो बड़े ही भाग्यशाली और धन्य हैं। वो लोग जो कि अवध में जन्मे हैं वो बहुत ही जन्मांतर से वो बहुत भाग्यशाली हैं। आज मैं मंगलवार होने के कारण पवन पुत्र हनुमान का गुणगान करूंगा, जो कि जिनका यश चारों युगों में विद्यमान है। तो इस समय ये कलयुग का समय चल रहा है। कलयुग में भी भगवान हनुमान जी उसी प्रकार से प्रासंगिक हैं जैसे कि अन्य युगों में रहे हैं। उनका यश उसी प्रकार से है जैसे राम जी के कार्य में उनका था। तो मैं तो केवल उनके गुणों का गान करता हूँ, क्योंकि वो बहुत बुद्धिशाली और विवेकशील है और मुझ पे कृपा करें, इसलिए मैं उनके गुणों का गान करूँगा। जब भगवान के कार्य के लिए हनुमान जी को जामवंत जी याद दिलाते हैं, उनके बल की याद दिलाते हैं, तो हनुमान जी जो है पर्वतक के समान हो जाते हैं। और जब भी लोगों को अपने बुद्धि बल के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा उनके बल का ज्ञान होता है, तभी वो अपना कार्य कर पाते हैं। तो इसलिए मैं भी आपको अपनी बुद्धि और बल के ज्ञान के लिए आपको प्रेरित करता हूँ कि आप भी अपना बुद्धि खोल करके और भगवान के चरणों में मन लगाएं, जिससे कि आपका जीवन आगे प्रासंगिक हो सके। तो आज मैं सुंदरकांड में हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए उनके कार्यों की, रुचि की और उनके बुद्धि और विवेक की गाथा को आगे बढ़ाता हूँ। तो जब हनुमान जी जाते हैं तो हनुमान जी जाते हैं और लंका में प्रवेश कर जाते हैं, तो निश्चर एक सिंधु महाराही, करिमाया नभ के खग गाही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिन कए पर छाही। लंका में इस प्रकार की व्यवस्था थी कि रावण ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि ऐसा एक जो है निश्चर था, इस प्रकार का निशाचर था, जो कि जल में परछाई देख करके उसकी जो है उसको आकाश में खा जाता था। जो जीव जंतु आकाश में उड़ते रहते थे उनको खा लेता था। गाय छाक सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई, स्वच्छल हनुमान कहाँ कीन्हा, तासु कपट का पितुर तही चीन्हा। वो परछाई देखकर उसे पकड़ लेता था और जिससे वो लोग
उड़ नहीं सकते थे। और इसी प्रकार से आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी किया। हनुमान जी ने उसको तुरंत उसके कपट को पहचान लिया। ताहि मार मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयऊ माति धीरा, तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी कमधुलोभा। पवन सुत ने तुरंत उसे पहचान लिया और उन्होंने अपनी बुद्धि के द्वारा उसको मारकर और समुद्र के पार चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने वहाँ के लंका के वनों की शोभा देखी तो वहाँ चारों तरफ भंवरे गूंज रहे थे और नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए, सल विशाल देख यक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूलों से शोभित थे। पक्षी और पशुओं के समूह देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर उन्होंने हनुमान जी ने भय त्याग कर उस पर दौड़कर चढ़ गए। उमा न कछु कपि कय अधिकाई, प्रताप जो काला ही खाई, गिर पर चढ़ लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग बिसेखी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है, भगवान की ही कृपा है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने सारी लंका देखी और बहुत ही बड़ा किला और उसमें बहुत से अति उतंक जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वहाँ पर अत्यंत ऊंचा और चारों ओर से समुद्र है। सोने के पहरेदारी वाले चार दीवारी है और यह प्रकाशमान हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चहु हठ हठ सुभठ बीती, चार पुर बहुविधि बना, गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथन को गनय, बहुरूप निश्चर जूथ अति बल, सेन बरनत नहीं बनय। तो विचित्र विचित्र मणियों से सजा हुआ सोने का लंका और उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह भी दौड़ रहे हैं। कौन कह सकता है कि अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनके अत्यंत बलवती सेना को कोई वर्णन नहीं कर सकता। वन बागोपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहही, कहुमाल देह विशाल शैल समान, अति बल गर्जही, नाना खारन भिरहि बहुविधि, एक एकन तरजही। तमाम सारे वन और बाग बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हो रही हैं। मनुष्य नाग देवताओं के समूह और गंधर्व कन्याएं सब तरफ से नृत्य कर रही हैं, जो मुनियों के सौंदर्य के मन को हर लेने वाली हैं। कहीं पर्वतों के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं और अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हुए और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटिन विकट तन, नगर चहु दिशि रक्षहि, कहु महिष मानस धेन खरज, खल निशाचर भक्षहि। एहि लाग तुलसीदासैन की, कथा कछ एक है कही,
रघुबीर सरती रथ शरीरन त्याग गत पई सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर के चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरी को खा रहे हैं। तुलसीदास जी इनकी कथा इसलिए बहुत थोड़ी सी कही है क्योंकि निश्चय ही रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ से शरीर को त्याग कर परम गति को पाएंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरऊं निसी नगर करऊं पैसार। उस प्रकार के चारों तरफ के रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया, क्योंकि हनुमान जी तो बहुत बुद्धि विवेक में तेज थे। तो उन्होंने अपना छोटा सा मच्छर के समान रूप बनाया और रात के समय नगर में प्रवेश कर लिया। तो मशक समान रूप कपि धरी, लंकहि चल्यव सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कहाँ चले सिकी मोहि निंदरी। देखिए, रावण का इतना जबरदस्त पहरा था कि मच्छर के रूप में भी हनुमान जी ने जब प्रवेश किया तो लंकिनी नाम की एक निशाचरी थी। उसने कहा, रुको, कहाँ जा रहे हो। हनुमान जी ने कहा कि उन्होंने लीला की और प्रभु को उन्होंने भगवान राम का सुमरन किया और लंकिनी को कहा कि मैं राम के काज से जा रहा हूँ। तो उसने कहा, जाने ही नहीं मराम साठ मोरा, मोर यहार जहाँ लागी चोरा। मुठका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी ढन मनी। कहा कि हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना है। जहाँ जितने भी चोर यहाँ पर आते हैं उन्हीं को मैं अपना भोजन बनाती हूँ। तो हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा और वो खून से लटपट हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। तो हनुमान जी उसके बाद प्रवेश करते हैं, लेकिन तब तक वो फिर अपने को संभाल करके उठ गई। पुनि संभार उठी सोलंका, जोरपान कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। वो लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर हनुमान जी से विनती करने लगी। बोली कि जब रावण ने ब्रह्मा जी को वरदान दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझ राक्षसी को विनाश के समय ये पहचान बताई थी। कहा कि विकल हो सीतय कपि के मारे, तब जाने निश्चर संघारे। तात मोर यति पुण्य बहुता, देखौ नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब समझ लेना कि राक्षसों का संहार हो जाएगा। हे तात, मेरा बड़ा भाग्य है कि मैं भगवान राम के दूत को अपने नेत्रों से देख पाया।